Today we are going to read Daniel Defoe's novel Robinson Crusoe और इसका पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1 to 6। आपको पता है कि इसके साथ अब तक क्या वाक़यात हैं कि किस तरह ये एस्केप करके इस आइलैंड तक पहुंचा है, वो सब आपको अच्छे से पता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। What I wanted most of all was to get off the island। अब मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी ना, और मैं चाहता था जो चीज़ करना, वो ये था कि मैं इस आइलैंड को किसी तरह छोड़कर अपने मुल्क में चला जाऊँ, अपने शहर चला जाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ कैनोई फ्रॉम अ ट्रंक ऑफ अ ट्री द वे द नेटिव्स डू। अब मैंने डिसाइड किया कि आखिर इस आइलैंड को छोड़ने के लिए मुझे कश्ती की ज़रूरत है, तो मैंने एक कैनोई बनाई, छोटी सी कश्ती होती है वो। और वो अक्सर आपने देखा होगा अफ्रीकन जो है ना, वो अपने लिए बनाते हैं कि एक बंदा उसमें बैठ के ना, तो वो चप्पू चला सकता है, अपनी टांगे उसके अंदर ऐसे फैला के। छोटी सी कश्ती होती है, बहुत पतली सी। और नेटिव्स कहते हैं वहाँ के मुकामी लोग जो लोकल्स बनाते हैं, वहाँ के रहने वाले। बट इट वॉजेंट एज ईजी एज आई थॉट इट वुड बी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रहा था। इट टुक मी टू 1 month to cut the branches of a tree and then cut the tree down with an axe। और मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया इस सारे अमल को करते हुए। मैंने पहले एक दरख्त की जो है ना ब्रांचेस को कट ऑफ किया, एक ट्री की, और उसके बाद उसकी ट्रंक को, जिसका तना होता है ना, उसको एक्स के साथ, अपनी कुल्हाड़ी के साथ काटा या तोड़ा। इट टुक मी एन अदर 3 months टू हॉलो hollow out the inside of the trunk and make it look like a boat। एक्चुअली मेरे पास जो इमेजेस वो ब्लर हैं, ये मेरे पास बुक नहीं थी, मुझे किसी स्टूडेंट से मिले हैं ये, तो सॉरी अगर मुझे थोड़ा सा पढ़ने में दुश्वारी हो रही है इसको। अब वो कहता है कि मैंने 1 महीना तो मुझे पहले दरख्त की शाखें काटी, फिर तना काटा, उसमें लग गया। फिर 3 महीने मुझे उस तने के अंदर उसको हॉलो करने में, उसमें उसको खाली करने में, ताकि वो एक कश्ती की शक्ल बन जाए उसकी, में तकरीबन 3 महीने लग गए। When I finally finished it, I had make a boat big enough to carry 26 people। अब मैंने जो बोट तैयार की, उस सोचिएगा कितना बड़ा वो दरख्त था जो उसने बोट तैयार की, वो तकरीबन 26 लोगों को अपने ऊपर ले जा सकती थी समंदर के अंदर। And then I tried to get the boat down the hill and into the water so that I could set off on my journey। अब मेरा क्या काम रह गया था, कश्ती तो जो मैंने तैयार कर ली थी, अब मैं कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरह हिल के ऊपर से, अपने पहाड़ की जो चोटी है उस पर से नीचे, छोटी चोटी होती है उसको हिल कहते हैं, उससे नीचे लेकर आऊँ पानी तक, ताकि मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर सकूँ। इट वॉज़ ओनली 100 मीटर टू द वाटर। ये सिर्फ देखने में तो 100 मीटर दूर था पानी से, अब मेरी कश्ती 100 मीटर दूर थी। बट वट एवर आई ट्राई टू गेट इट देयर एंडेड इन फेलियर। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो कश्ती 26 बंदों को अपने अंदर बैठा सकती है वो कितनी भारी होगी। और उसने कहा कि देखने में तो बहुत आसान लग रहा था कि 100 मीटर तो है, ये पास ही तो है, लेकिन मैं हर दफ़ा जो है ना नाकाम हो जाता था इस कश्ती को इस 100 मीटर तक घसीट कर पानी में ले जाने के लिए। द बोट जस्ट वुडंट मूव। वो तो हिलती नहीं थी, बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी मेरे से। डेस्परेट टू फाइंड सम वे टू गेट इन टू द वाटर। अब मैं जो है ना बेचैन था, बस मैं चाहता था किसी न किसी तरीके में इसको पानी में ले के पहुँच जाऊँ किसी तरीके। आई ट्राइड डिगिंग इन टू अर्थ एंड मेकिंग अ स्लोप इन द ग्राउंड। तो मैंने क्या किया कि मैंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, ताकि मैं ज़मीन के अंदर एक स्लोप सा बना दूँ, तो उसके ऊपर से मैं इसको ना स्लिप करवा के ले जाऊँ, ताकि वो स्लोप से ना आराम से घसीटती हुआ मैं उसको ना ले जाऊंगा शोर के पास। स्लोप से आपको पता है आराम से स्लाइड हो जाती हैं चीज़ें, बट दैट डिडंट वर्क आइदर। अब मेरा ये वाला जो है ना हर बार ये भी काम नहीं आया। नेक्स्ट आई थॉट ऑफ डिगिंग अ कैनाल फ्रॉम द सी टू द हिल। अब मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी नहर जो है ना वो खोद लूँ, जो समंदर को मिलाती हो हमारे हिल पर, जहाँ पर उसने वो बोट तैयार करके रखी हुई थी। एंड फिलिंग इट विद वाटर, फिर उस कनाल को पानी से भरूँ, सो दैट द बोट कुड फ्लोट थ्रू इट एंड रीच द सी। और जो कश्ती है उसके ऊपर फ्लोट करती हुई, तैरती हुई जो है ना समंदर तक पहुँच जाए। बट अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन दैट वुड नीड 11 years टू बी कम्प्लीटेड।
तो जो मैंने हिसाब लगाया था ना कि मैंने ये नहर निकालनी है यहाँ से, तो मुझे 11 साल लग जाने थे ये नहर बनाने में, इस आइडिया को जो है ना एग्जीक्यूट करने में। आई वॉज सो अपसेट एंड रियलाइज हाउ फुलिश इट वॉज टू स्टार्ट अ जॉब दैट कुड नेवर बी कम्प्लीटेड। तो मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से कभी भी मैं पूरा नहीं कर सकूँगा। When I began making the canoe, I had already been on the island. जब मैंने ये कनोई बनाना शुरू की थी, जब भी मैं आइलैंड पर ही था, और तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया था मुझे इस आइलैंड पर आए हुए। द डे ऑफ माई अराइवल हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी फॉर मी एंड आई सेलिब्रेटेड इट एवरी ईयर। और मैं इस दिन को, जब भी ये दिन आता था, मैं बड़ी खुशियाँ मनाया करता था इस दिन पे हर साल, और ये मेरा बड़ा यादगार दिन था। हर साल मैं इसको अच्छे तरीके से मनाता था। अ डे ऑन विच आई ऑलवेज फेल थैंकफुल फॉर हैविंग लिव्ड सच डिफरेंट लाइफ फ्रॉम एनीबडी एल्स। और मैं इस दिन इस बात का शुक्र अदा किया करता था कि मुझे जो ज़िंदगी मिली है वो कितनी मुख्तलिफ है बाकी तमाम लोगों से, और मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आज तक किसी और दूसरे शख्स ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आई फेल्ट ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, और मैं हमेशा इस बात का शुक्र अदा करता था कि मैं ज़िंदा हूँ, एंड फॉर फीलिंग फ्री टू इन्जॉय सो मैनी थिंग्स ऑन द आइलैंड एज इफ़ आई वर इट्स किंग। और मैं इस बात पे भी बहुत खुश होता था और शुक्र अदा करता था कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ इस आइलैंड के ऊपर, मुझे कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, मेरा दिल करे मैं वो करूँ। और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस आइलैंड के ऊपर, इस आइलैंड का बादशाह हूँ, मेरी बादशाहत है इस जजीरे के ऊपर। In the next 5 years that followed, nothing extraordinary happened to me. अब मज़ीद आगे कुछ 5 साल गुजर गए। जब से उसने कनोई बनाई थी उससे आगे भी 5 साल गुजर गए, और कोई इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जो हुई थी उसके साथ, कोई ऐसा कोई नया वाक़या, नया इंसिडेंट। आई मेड अनदर कनोई अ मच स्मॉलर वन। और फिर मैंने एक और कश्ती बनाई, लेकिन वो पहली वाली कश्ती से काफ़ी छोटी थी। बट आई हैड माई डाउट इफ़ इट कुड एवर रीच द अदर साइड। अब मैं इस बात से परेशान था कि छोटी कश्ती तो मैंने बना ली है, लेकिन क्या ये समुंदर की खौफनाक लहरों का मुकाबला करके ये मुझे अपनी उस दुनिया में वापस ले जाएगी। आई डिसाइडेड टू सेल अराउंड द आइलैंड। I get to see other parts of the coast and to try out my बोट टू। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना इस आइलैंड के बाकी सारे किनारे जो समुंदर के साथ इसके जुड़े हुए हैं उनको भी एक दफ़ा नज़र कर लूँ वहाँ पर, कि शायद वहाँ कोई आसानी मिल जाए मुझे इस बोट को समुंदर में अच्छे तरीके से शॉर्टकट वे में लेके जाने में। सो आई पुट अ सेल ऑन द बोट एंड सेट आउट ऑन माई वॉयज। अब मैंने क्या किया, उस कश्ती में बैठ के मैं इसका चक्कर लगाने लग गया आइलैंड का चारों तरफ से। बट as I sailed to the east, I came across a very dangerous situation. लेकिन जब मैं अब ईस्ट की तरफ जो है ना, मशरक़ की तरफ सफ़र कर रहा था आइलैंड के बोट में बैठ के, तो मुझे बड़ी ख़तरनाक किस्म की ना हालात का सामना करना पड़ा। द मैनी लार्ज रॉक्स इन द सी नियर द कोस्ट एंड द स्ट्रॉन्ग करंट इन द वाटर वर मेकिंग माई जर्नी वेरी डिफ़िकल्ट। अब क्या था, उस एरिया में काफ़ी सारी रॉकी जो है ना कोस्ट थी, वो तो कश्ती के टकराने का बहुत खदशा था वहाँ पर। और वहाँ पर समंदर भी रॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हाई करंट में था, या बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी और बहुत ख़तरनाक था। दे वर ड्राइविंग मी far away from the shore and into the deep blue sea from where I would not be able to return। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ी बड़ी लहरें जो है ना, ये मुझे खींचकर गहरे समंदर में ले जाएंगी और वहाँ से मेरी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और देखें ना, वो बैठ गया था बोट में, उसने अपने लिए खाने पीने का सामान रखा। अभी वो सेट आउट तो नहीं किया था ना, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, वो तो जस्ट वंडरिंग अराउंड कर रहा था कि वो देखे कि आइलैंड के चारों तरफ जो बेहतरीन उसको कोई बीच मिल जाए, या ऐसा शोर मिल जाए, ऐसा किनारा मिल जाए उस आइलैंड का जहाँ से वो आसानी से अपना सफ़र का आगाज़ कर सके। तो अब वो फंस गया था इस जगह पर आकर। From the boat I looked back at my island and I felt that it was the most beautiful place I could be। उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जगह थी जो मेरी, ये आइलैंड ही था। अब जब वो उस बोट में बैठ के चकोले खा रहा है ना, और वो परेशान है, तो वो अपने आइलैंड की तरफ देख रहा है। अब उसको वो सबसे ज़्यादा सेफ जगह और अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है।
अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि वो इस जगह से जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि जब उसको मौत नज़र आ रही है सामने, तो वो कह रहा है भाई मुझे इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। बाय देन आई वॉज ऑलरेडी अ फ्राइटनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। और यही बात सोचते सोचते मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं किनारे से कितनी दूर जा रहा हूँ। एंड आई केप्ट मूविंग अवे, और मैं मुसलसल दूर होता चला जा रहा हूँ आइलैंड से। लकीली द विंड ब्लू एंड आई ओपन माई सेल एंड हेडेड टू नॉर्थ ऑफ द आइलैंड। लेकिन अल्लाह की तरफ से वहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि हवा चल पड़ी, तो मैंने अपने जो बादबान है ना, वो जो कपड़ा लगा होता है आपके बोट के ऊपर, उसको खोला तो नॉर्थ की तरफ मैं आइलैंड के चल पड़ा उस हवा की मदद से। विद एन आवर आई हैड गाइडेड माई बोट सेफली इनटू अ स्मॉल बे वेयर इट वाज प्रोटेक्टेड एंड विच वाज conveniently just a short walk from my second home। अब मैं तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे नॉर्थ की साइड पे जो एक खुला सा बीच बना हुआ था, बे टाइप था वो, तो मैं वहाँ पहुँच गया सुकून से। और मुझे ये प्रोटेक्टेड भी लग रहा था। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ थी ना मेरे लिए आसानी की बात, कि वो जो मेरा दूसरा घर था ना, उससे ये थोड़े से मेरे चंद कदम के फासले पर था। आई टुक माई गन फ्रॉम द बोट एंड मार्च टू द हट। अब मैं अपने हट की तरफ चल पड़ा, अपनी गन उठाई अपनी बोट में से, वेयर आई फाउंड एवरीथिंग स्टैंडिंग जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट। और जहाँ मैं मार्च करता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ मैंने अपनी वो सारी चीज़ें देखी जो वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे मैं उनको छोड़ कर गया था, यानी सब कुछ अपनी असली हालत पर था। आई गॉट ओवर द फेंस एंड आई वेंट टू स्लीप अंटिल सम टाइम लेटर अ वॉइस अवेकन मी। फिर मैं क्योंकि थक चुका था तो मैंने अपने बाड़ को क्रॉस किया छलांग मार के, और मैं घर में हट में जाकर सो गया। और मेरी आँख उस वक़्त खुली जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी ना, रॉबिन क्रूज वेयर आर यू, वेयर हैव यू बीन एट कॉल्ड। अब मुझे कोई आवाज़ें दे रहा था मेरे नाम से, मुझे कोई बुला रहा था और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो और कहाँ हो। और मुझे आवाज़ हुआ। आई सैट अप एंड ओपन माई आइज़। मैं उठ के बैठ गया और अपनी आंखें खोली। आई कुडंट अंडरस्टैंड वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम एंड हुज वॉइस इट वॉज एंड आई बिगिन टू फील फ्राइटेड। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, और मुझे इन आवाज़ों से खौफ महसूस होना शुरू हो गया था। आई वॉज स्टिल वेरी टायर्ड एंड हाफ अस्लीप एंड वेरी मच सरप्राइज। मैं अभी आधा सोया आधा जागा हुआ था और मैं इंतहाई थका हुआ था, और मैं सरप्राइज भी था, हैरान भी था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब उसकी ये घबराहट जो है ना और बढ़ना शुरू हो गई। वो काफ़ी परेशान हो गया कि ये वो क्या रहा है। हु कुड इट बी, आई थॉट। मैंने सोचा ये कौन हो सकता है। हाउ डज ही नो माई नेम, उसको मेरा नाम किस तरह पता है। वो सो रिलीव व्हेन आई रियलाइज दैट इट वॉज माई पैरट पोल। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि कहीं मेरा तोता पैरट तो नहीं, मेरा पैरट जो है तोता मेरा पोल जिसका नाम है वो तो नहीं मुझे आवाज़ दे रहा। तो मुझे तो थोड़ा सा ना सुकून महसूस हुआ कि मैं भी घबरा गया हूँ। आई स्टेड एट माई सेकेंड होम फॉर अबाउट अ ईयर ड्यूरिंग विच टाइम नथिंग नोटवर्थी हैपन। अब मैं अपने इस दूसरे घर में तकरीबन 1 साल से रह रहा था और कोई ख़ास बात यहाँ हुई नहीं थी। बट देन माई गन पाउडर हैड स्टार्टेड टू रन आउट। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे पास जो थोड़ा सा बारूद रखा हुआ था मेरी गन के लिए, मेरी गोलियां बनाने के लिए, वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। एंड फियर दैट व्हेन इट हैड फिनिश आई वुड नॉट बी एबल टू गो हंटिंग एनी मोर। और मुझे इस बात का डर था कि अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो गया तो मैं तो बिल्कुल शिकार नहीं कर सकूँगा, खाने पीने का कैसे बंदोबस्त करूँगा। एंड व्हाट would I eat if I could not hunt wild goats। और मैं फिर उसके अलावा क्या खाऊंगा, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई थी वहाँ की जो वाइल्ड जंगली बकरियाँ थी उनको खाने की। तो मैं क्या खाऊंगा अगर मैं उनको शिकार नहीं करूँगा। तो द ओनली सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड अ वे टू ट्रैप सम गोट्स एंड टू टेम दैम। अब मेरे पास जो एक सोल्यूशन बचा था ना वो यही था कि मैं कुछ बकरियां जो ना उनको पकड़ लूँ और उनको पालतू बना लूँ अपना ना। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो जब एक दफ़ा समंदर में वो चक्कर लगा के आ गया था ना, एक दफ़ा फिर उसने मौत का सामना किया था। तो अब उसको जो है ना एक दफ़ा 1 साल के लिए ये ख्याल ही भूल गया कि मैंने इस आइलैंड को छोड़कर वापस जाना है, और फिर से उसने अपनी रूटीन लाइफ जो है ना इस आइलैंड के ऊपर स्टार्ट कर ली थी। दैट्स व्हाट आई डिड एट फर्स्ट। आई कॉट 3 मेल एंड 2 फीमेल गॉट्स एंड थ्रू देम कॉर्न एंड केप्ट देम अराउंड माई हाउस। और फिर उसने इसी सिलसिले में जो उसने ख्याल किया था कि मैं गॉड्स को पकड़ लूँ इससे पहले कि मैं अगर मेरा गन पाउडर ख़त्म होता तो शिकार करने से बेहतर है मेरी अपनी पालतू होंगी तो मेरे लिए आसानी होगी। उसमें उसने जो बकरियां पकड़ी उसमें 3 मेल थे
और बकरे थे और 2 बकरियां थी, और उनको उसने उनके आगे मकई जो उसने उगाई हुई थी वो फेंकी, और उनको ताकि वो मकई खाएं और घर के आसपास ही जो है ना ग्रेजिंग करते रहें, खाते पीते रहें। लेकिन ना अब उसको एक और ख्याल आ रहा था दैट व्हाट आई डिड एट फर्स्ट आई कॉट 3 मेल। ये उसको पकड़ने के बाद क्या ख्याल कर रहा है कि बट आई वॉज अफ्रेड दैट नॉट ऑल ऑफ देम वुड स्टे अराउंड हेयर, सो आई पुट अप अ फेंस टू कीप देम ऑन अ पीस ऑफ लैंड वेयर दे हैड ग्रास टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक एज वेल एज सम शेल्टर। अब उसने सोचा कि देखिए अगर मैं इनको ऐसे ही अपने घर के पास छोड़ता हूँ, जैसे ही मकई ख़त्म होगी फिर वो चरने के लिए दूर निकल जाएंगी ना, तो फिर इनको दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि ज़रा दूर दूर खुले इलाके में फेंस लगा दूँ, ताकि अगर आराम से ये घूमे फिरे, इनको कैद का भी एहसास ना हो, इनके रहने के लिए कोई शेल्टर भी कर दूँ, कोई ऐसे ना हट टाइप सी चीज़ बना दूँ जिसमें अगर बारिश बुरिश हो तो खुद ही जाके खड़ी हो जाएं और ईजी होके खाती पीती रहें, और साथ स्ट्रीम भी उसी फेंस के अंदर आ रही हो। यानी काफ़ी खुले इलाके के ऊपर जो है ना वो ये बाड़ लगाना चाह रहा था, ताकि बकरियों को भी ऐसा महसूस ना हो कि उनको कैद किया गया है, और खाती पीती रहें और खुश रहें, और उसको भी ये सुकून हो कि भाई जब उसको ज़रूरत होगी वो आराम से जाके उन बकरियों को पकड़ सकता है, यानी उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरे आइलैंड के ऊपर जाकर। Soon I had a flock of 12 goats, and the best thing about this was that I had milk and could make butter and cheese. अब क्या हुआ कि उन बकरियों के आगे बच्चे हो गए, और वो तकरीबन एक पूरा जो है ना रेवड़ तैयार हो गया उसके पास, और अब तकरीबन 12 बकरियां उसके पास हो गई। पहले कितनी थी? 5 थी, अब 12 हो चुकी हैं। तो अब और मज़े की बात ये थी कि अब उसको उन बकरियों से दूध, मक्खन और चीज़ भी मिलना शुरू हो गया था। यानी बात है दूध मिला था तो उसने चीज़ और मक्खन उससे बनाना शुरू कर दिया था। नॉट वांटेड टू अबैंडन माई बोट आई फ्रिक्वेंटली वॉकड अलोंग द शोर टू विजिट इट। अब दिल में ख्याल तो आता था कि यार मैंने बोट बनाई हुई अपनी, अब मैं उसको अकेला तो छोड़ नहीं सकता। बेशक मैं नहीं जा रहा इस आइलैंड को अभी छोड़कर, वो डर गया हुआ था उस दिन के वाक़ये से, लेकिन फिर भी वो फ्रीक्वेंटली जाया करता था, बार बार अक्सर जो है ना वॉक करता हुआ अपनी बोट को विजिट करने के लिए, देखने के लिए। बट वन डे एज आई वॉज डूइंग जस्ट दैट आई सॉ फुटप्रिंट इन द सैंड। तो इसी तरह वो जब एक दिन घूमता फिरता वहाँ तक पहुँचा ना अपनी बोट तक, तो वो देख कर एकदम हैरान रह गया कि उसकी बोट के पास जो है ना पैरों के निशान थे, और पाँव के निशान भी अच्छे खासे बड़े निशान थे पैरों के, और इंसानों के थे। आई स्टूड देयर एज इफ आई हैड बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग। मैं तो ऐसे खड़ा हो गया वहाँ पर सख्ते की हालत में जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। हुज कुड इट बी? कौन हो सकता है? आई आस्क्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से पूछा। वर देयर अदर पीपल ऑन द आइलैंड एक्सेप्ट फॉर मी? क्या इस आइलैंड पर और भी लोग हैं सिवाय मेरे? डू दे नो अबाउट मी? क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? आई केप्ट लुकिंग अराउंड मी टू सी इफ देयर वॉज एनी वन देयर वॉचिंग मी। आई सॉ नो वन। और मैं फिर इस ख्याल से ना इधर उधर देखने लगा चारों तरफ बेचैनी की हालत में, क्या क्या कोई मुझे दूर से बैठ कर देख तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया वहाँ पर। I felt great fear. I rushed back to my cave, climbed the wall, and sat inside. I didn't sleep at all that night, fearing that wild man would come to the island to harm me and destroy everything. अब मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो गया था। मैं अपने उस हट में जाने की बजाय जो ना मुझे केव में जाना ज़्यादा सेफ महसूस हुआ, तो मैं भागा अपनी केव की तरफ, क्लाइंब किया दीवार को और अंदर जाके बैठ गया। और फिर मैं सारी रात डर के मारे सो ही नहीं सका, और मैं यही सोच रहा था वो कहीं जंगली आदमी आए और वो कहीं मुझे जान से ना मार दें, जो इस आइलैंड पे रहते होंगे, यकीनन ये वही होंगे। और मैंने जो कुछ बनाया अब तक, मेरी फसलें और मेरी सारी चीज़ें, मेरी बकरियाँ, मेरा हट, वो सब तबाह बर्बाद ना कर दें। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इसकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर्स भी अपलोड कर दूँगी आपके लिए। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CP। अल्लाह ने के पान।